चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल इसे सर्च करें, थोड़ा आपको कंटेंट अवेलेबल हो सके। पहला करंट अफेयर, स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2023 जो है लॉन्च की जा रही है। तो ये जो है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ मैगजीन जो है इनके द्वारा लॉन्च की जाएगी, जिसमें जो इंडिया में जो एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर से संबंधित जो चीज़ें हैं उन सभी को डिटेल में बताया गया। इसको पूरा जानने के पहले क्वेश्चन, जो टिस्को है इसकी स्थापना जो है कौन से वर्ष में की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये जो रिपोर्ट है इसमें बहुत सारे डाटा दिए गए जिसमें इंडिया की रैंकिंग है। देखिए, पहला तो रैंकिंग देखा जाए कि पिछले 5 सालों में इंडिया की जो ओवरऑल रैंकिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है ना, वो स्लिप हुई है 9 प्लेसेस में। यानी कि अभी की रैंकिंग जो है 121 रही है 2022 की रैंकिंग। तो एक बुरी बात है। ऑब्वियसली वी आर नॉट वर्किंग ऑन एनवायरनमेंट। इंडिया का रैंक 4 साउथ एशियन कंट्री से भी पीछे है। बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका और नेपाल से भी इंडिया पीछे आता है, ठीक है, एनवायरनमेंट के मामले में। आज के समय में 30,000 वाटर बॉडीज ऐसी हैं कंट्री में जहां पर म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट जाता है, जो कि रिवर्स को ऑब्वियसली गंदा करता है, ठीक है। इंडिया 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है उसमें से 11 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है बहुत पीछे है। एक एग्जांपल लाइक हंगर हो गया, हेल्थ हो गया, जेंडर इक्वालिटी हो गया, सस्टेनेबल सिटीज हो गया। तो मतलब हम अपना डाटा देख सकते हैं इसके थ्रू। एक और क्वेश्चन देखिए, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम। ये जो स्कीम है इसमें कुछ अपडेट आए हैं। एक रिपोर्ट दी गई है जिसमें कहा गया है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम के स्टेटस के लिए सिलेक्ट किए गए थे, लेकिन उनको जो है अभी भी कईयों को स्टेटस नहीं मिला, 3 साल से वेट कर रहे हैं। अब ये क्या है? व्हाट इज़ इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्टेटस? तो ये जो है एक स्कीम है जो कि यूनिवर्सिटी यूजीसी के द्वारा लाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर। इसमें कहा गया था कि 20 ऐसे प्रेस्टिजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चुने जाएं जिनको भारत में जो है और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। जानते हैं इसके बारे में पूरा कि किसके द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई। पहले एक क्वेश्चन थोड़ा जो है एक्सपोर्ट डांस है कौन सी स्टेट का? सॉरी, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये जो पूरा स्कीम था इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस स्कीम जो है ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी के द्वारा 2017 में स्टार्ट किया गया, ठीक है। और जो है इसमें कहा गया था कि जो भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है, उसको ये दर्जा दिया जाएगा। इसमें 20 इंस्टीट्यूशन को चुना गया था, 10 पब्लिक थे और 10 जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे। लेकिन आज के समय में इसका कुछ जो है पैटर्न है बदल गया। अब आज के समय में जो है ना, ये कहा जाता है कि उसी इंस्टीट्यूशन को ये स्टेटस दिया जाएगा जो कोई ग्लोबल और नेशनल रैंकिंग में आया हो, ठीक है। अच्छी बात है, वैसे इस लेवल पे ही देना चाहिए। चलिए, एक करंट अफेयर देखिए, वायु प्रहार जो एक्सरसाइज है अभी ईस्टर्न रीजन में हुई थी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की। ये कौन सी लोकेशन? ईस्टर्न रीजन है तो ईस्टर्न कमांड होगा, डेफिनेटली कोलकाता है ईस्टर्न कमांड। आंसर वेस्ट बंगाल होना चाहिए। चलिए, तो वेस्ट बंगाल आंसर है। यहाँ पे इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने इसे किया था। ये किसी दूसरे देश के साथ नहीं हुआ था, इंडिया में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स करता है। 96 आवर्स का ये जो है एक्सरसाइज था, ठीक है, जिसमें दोनों जो फोर्सेस है उन्होंने एफर्ट दिखाया। डेफिनेटली आज के समय जैसे चाइना के साथ इंडिया का वॉर सॉरी वॉरलाइक सिचुएशन हो रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से ये एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। उसके अलावा अभी जैसे टर्की में अर्थक्वेक आया था तो उसको लेके कोई ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, उसका नाम क्या था? ऑपरेशन दोस्त। उसके अलावा इंडिया की फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट का नाम बताइए जो कि वीर गार्डियन एक्सरसाइज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो अवनी चतुर्वेदी जी। अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई वुमेन्स की, तो उसमें इंडिया को टोटल गोल्ड कितने मिले हैं? तो ये अचीवमेंट है, 4 गोल्ड मिले इन टोटल, और ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम 2006 से 2006 के बाद देखा जाए तो पहली बार 4 गोल्ड मिले हैं सिंगल सेशन में वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, जिसमें से 25 साल की एक खिलाड़ी हैं लवलीना, जिनको जो है गोल्ड मेडल मिला है अभी फिलहाल में। इन्होंने हराया था कैटलीन पार्कर, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी को। तो इसी के बाद ये 4 हुए थे, नहीं तो पहले 3 ही थे। उसके अलावा नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो है किसने जीती? तो ITBP के द्वारा जीती गई। फर्स्ट एडिशन नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप का जो है कहाँ पे? वो केरला में। चलिए, एक और करंट अफेयर देखिएगा, कौन से यूनियन मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं उनके द्वारा गोरता शहीद स्मारक स्थापित किया गया, कहाँ पे? तो ये कर्नाटका में स्थापित किया गया। देखिए, इसका भी एक इतिहास है गोरता शहीद स्मारक का। देखिए, जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसके बाद हैदराबाद के निज़ाम इंडिया का भाग नहीं बनना चाहते थे,
तो उस समय बहुत सारे रिवोल्ट हुए हैदराबाद में, उसमें गोरता थे, ठीक है, जिन्होंने जो है रजाकार्स के अपोजिट जाते हुए भारत का झंडा लहराया था। और उसी चक्कर में जो है निज़ाम के हैदराबाद ने 200 गोरता पीपल जो थे उनको जो है मारा था, और ये उनकी एक शहीदी कह सकते हैं। अब उसी को ही रिकॉग्नाइज करते हुए गोरता शहीद स्मारक जो है बनाया गया है, और उसको वहाँ पे झंडा भी फहराया गया है 203 फीट की हाइट में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ये अमित शाह जी के द्वारा इनोग्रेट किया गया था, तो इम्पोर्टेंट लोकेशन है, पूछा जा सकता है इस पर। बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि जो ये लोग थे इन्होंने भारत का झंडा जो है, ठीक है, 2 फीट ऊपर उठा दिया था, जो कि निज़ाम ऑफ हैदराबाद को पसंद नहीं आया, ठीक है, इस वजह से ऐसा हुआ था। इंडिया का फर्स्ट 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर जो है कहाँ पे इंस्टॉल किया गया, तो कर्नाटका में। केलादी साइट म्यूजियम जो है ये कहाँ पे जो है बनाया गया, ये भी कर्नाटका में। एक और क्वेश्चन देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहली बार फर्स्ट एनीवेयर कैशलेस फैसिलिटी कंट्री में किसने प्रोवाइड करी, तो ICICI लोम्बार्ड के द्वारा जो है ये प्रोवाइड की गई, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम है कंट्री में कि ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है कैशलेस एनीवेयर फैसिलिटी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को लेके। ये मतलब अगर जैसे मान लीजिए अगर किसी जो हेल्थ हजार्ड की वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उनकी सारी सर्विसेज जो है कैशलेस होंगी, ठीक है, कुछ भी पेपर वर्क उन्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बट कंडीशन अप्लाई की जो हॉस्पिटल है वो उसे अलाउ करें। चलिए, इसके अलावा न्यू CEO MD कैनरा बैंक के कौन बने, तो के सत्यनारायण राज हैं, ठीक है। फेडरल बैंक लिटरेसी अवार्ड किसे मिला है, तो के वेणु को। कल एक सवाल पूछा गया था, रेड बुक क्या दर्शाती है, तो ताहिर अहमद का आंसर बिल्कुल सही, सभी एंडेंजर्ड स्पीसीज दर्शाती है, और बाकी आंसर भी सही। आज का सवाल देखिएगा, GST फर्स्ट टाइम कौन से देश ने इम्प्लीमेंट किया, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम है अमन सर वाईफाई स्टडी से, आप ज्वाइन करें, ठीक है। बाकी कोर्सेज आप ले सकते हैं, बेनिफिट है, लास्ट जो डेज होते हैं मंथ के उसमें बेनिफिट होता है आपको, ठीक है, डिस्काउंट ज़्यादा मिलते हैं, तो लाइव अमन कोड से आप ये डिस्काउंट ले सकते हैं। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।